आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। महाभारत के अनुसार अर्जुन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटीं, जिनमें प्रमुख रूप से उनकी मुख्य पत्नी द्रौपदी का जिक्र मिलता है। अर्जुन की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के बारे में स्पष्ट विवरण पुराणों और अन्य उक्तियों में दिया गया है, लेकिन महाभारत के मूल पाठ में अर्जुन की मृत्यु के तुरंत बाद की घटनाओं पर ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। 1. द्रौपदी का जीवन। अर्जुन की मृत्यु के बाद। अर्जुन की मृत्यु से पहले ही द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद एक गहरे दुख और कष्ट का जीवन जी रही थीं। अपने पुत्र की क्रूर हत्या के बाद उनका हृदय भारी दुख से भरा था। अर्जुन के अलावा द्रौपदी की शेष 4 पत्नियां भी थीं, लेकिन महाभारत के पाठ में उनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं होती है। अर्जुन की मृत्यु के समय या उसके बाद द्रौपदी को बहुत अधिक मानसिक और भावनात्मक आघात हुआ होगा, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय पति था और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था और अर्जुन के अलावा अन्य पांडवों की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। 2. अर्जुन की अन्य पत्नियां। अर्जुन की अन्य पत्नियां थीं सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगा। अर्जुन की मृत्यु के बाद उनके जीवन पर विशेष विवरण महाभारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कुछ इशारे मिलते हैं। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी थीं। वह अभिमन्यु की माता थीं, जिनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में हुई थी। अर्जुन की मृत्यु के बाद सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु और अपने पति की मृत्यु से पहले ही अत्यधिक दुखी थीं। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भविष्य में राजा बनाने की जिम्मेदारी सुभद्रा पर थी, इसलिए उन्होंने अपने पोते परीक्षित का पालन पोषण किया और उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया। उलूपी नागनी या उलूपी अर्जुन की एक अन्य पत्नी थीं, जिन्होंने अर्जुन से विवाह किया था जब वे अपने वनवास के दौरान थे। महाभारत में उलूपी के बाद के जीवन का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यह माना जा सकता है कि वह अपने नागलोक में वापस लौट गईं और वहां शेष जीवन व्यतीत किया। चित्रांगदा। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ था। अर्जुन की मृत्यु के बाद वह अपने राज्य मणिपुर में वापस चली गईं और वहां शेष जीवन बिताया। 3. पांडवों का मारोस्ताना। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम समय में राज्य छोड़ दिया और हिमालय की ओर मारोस्ताना किया। द्रौपदी भी उनके साथ थी। मारोस्ताना के दौरान द्रौपदी सबसे पहले गिरती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। पांडवों में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जीवित पहुंच पाते हैं, जबकि अन्य सभी भाइयों और द्रौपदी की मार्ग में ही मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी के गिरने और मृत्यु के पीछे का कारण उनके जीवन में अर्जुन के प्रति अधिक स्नेह को बताया गया है, जो कि एक मानवीय कमजोरी के रूप में देखा गया। 4. द्रौपदी की भूमिका। अर्जुन की मृत्यु के बाद द्रौपदी ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। पांडवों के लिए उनका बलिदान और निष्ठा महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्जुन के बाद द्रौपदी का जीवन संघर्ष और त्याग से भरा था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।